कुर्ती बनाने के लिए हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है जो कि है कॉटन का। इसमें से हम 2 मीटर फैब्रिक में कुर्ती बनाएंगे और जो 2 मीटर फैब्रिक है उसमें हम इस कुर्ती की पैंट रेडी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कपड़े को सबसे पहले हम 4 बार फोल्ड करके बिछा लेंगे और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है ताकि कपड़ा हमारा सीधा कट हो। अब ऊपर की तरफ यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पर और इसी तरह से हम आर्म होल का निशान भी लगाएंगे 6.5 इंच पर। अब हम बस्ट साइज का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। जितना भी आपका बस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके आप बस्ट साइज निकाल सकते हैं। तो मैं 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। फिर शोल्डर टू वेस्ट लेंगे और वहाँ पे हम निशान लगाएंगे 14 इंच पर लंबाई का और यहाँ से फिर हम फिटिंग का निशान लगाएंगे कमर का 7.5 इंच पर और अब शोल्डर से हम हिप की लंबाई का निशान लगाएंगे 17 इंच पर इस तरह से। फिर हिप की फिटिंग का निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर। अब हमने जो निशान लगाए तीनों उन निशानों को हम इस तरह से आपस में मिला देंगे और अब जो हमने हिप का निशान लगाया था फिटिंग का वहीं से हम इस निशान को नीचे की तरफ स्ट्रेट ले जाएंगे। तो अब मैं आपको कुर्ती की लेंथ बताती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो आ रही है 39 इंच और हमें इसकी जो टोटल लेंथ रखनी है वो 43 इंच होगी। तो इसमें बाद में हम नीचे की तरफ कपड़ा इसमें जॉइंट करेंगे और अब हम साइड से मार्जिन ले लेंगे 2.5 इंच का और अब हम आर्म होल में भी गोलाई दे देंगे 1 इंच की। अब कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। तो कुर्ती की हमने कटिंग कर ली है और दोनों कुर्तियों को हमने साथ में रखा हुआ है फ्रंट और बैक को। अब यहाँ से हम इसका शोल्डर नापेंगे तो आप देख सकते हैं 13 इंच आ रहा है। अब इसको हम इंची टेप से इस तरह से हाफ करेंगे और यहाँ पर हम बीच में निशान लगा देंगे। अब हमने जहाँ पे बीच में निशान लगाया है वहीं से हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर इस तरह से। अब एक तरफ से हम शोल्डर लेंगे तो मैं 3 इंच शोल्डर लूँगी यहाँ से और यहाँ पे मैं निशान लगा दूँगी इस तरह से और इसी के आगे से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे यहाँ पर। अब ये जो 2 इंच का निशान लगाया इसको हम पहले यहाँ पे 5.5 इंच का हमने निशान लगाया गले की लंबाई का उससे मिलाएंगे। फिर उसके बाद इस निशान को हम आर्म होल से मिला देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम गले की शेप दे देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है गले की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कटिंग कर दी है और जो आर्मर वाली साइड है यहाँ से हमें थोड़ा सा और कट करना होगा ताकि बाद में हमें लूजिंग ना हो, यहाँ से फिटिंग अच्छी आए, इसलिए हम यहाँ से कट कर देंगे थोड़ा सा और आर्म होल। तो अब हम इसकी दूसरी साइड पे स्ट्रिप लगाएंगे। तो इसके लिए हमने डबल 2 स्ट्रिप कट करी हैं जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो जितने हमारे आर्म होल हैं ये जो साइड में हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही रखिए। तो आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच है। तो अब हम इसको सिल लेंगे स्ट्रिप को इस तरह से। तो आगे की साइड हम डबल 2 स्ट्रिप लगाएंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा होगी हम कट कर देंगे। तो जिस तरह से हमने कुर्ती कट करी थी उसी तरह से हमने कमर तक इस तरह से अस्तर भी कट कर ली है और इसकी जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रखी है और उनकी साइड बाहर है और ये हमने स्ट्रिप भी तैयार कर ली है और स्ट्रिप अब हम इसके अंदर लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से अंदर हमने स्ट्रिप रख दी है। अब यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। जो कुर्ती का गला था वहाँ पे हमने पिन लगा दी है इस तरह से ताकि कपड़ा भागे ना। अब हम इस पर सिलाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो है गले पे यहाँ पे सिलाई कर दी है और हमने इसे सीधा भी कर लिया है। अब हम दूसरे वाले पार्ट में भी इसकी स्ट्रिप जो है वो जॉइंट कर देंगे। हमने दोनों तरफ से स्ट्रिप जॉइंट कर दी है दोनों कुर्ती को। अब हमने इस तरह से रखा है। अब हम इसके जो गले वाली साइड है वहाँ पे हमने ये वाइट कलर की लेस लिए है जो हम इसके गले में लगाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह से मैं थोड़ा कपड़ा साइड का छोड़ते हुए मार्जिन और यहाँ पे मैं इस तरह से रखकर लेस को लगा दूंगी पूरे में।
तो गले के पास आप देख सकते हैं हमने लेस लगा दी है, बस हमने इसकी स्ट्रिप में नहीं लगाई है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो कुर्ते को हमने उल्टा रखा हुआ है और हमने यहाँ पे इस पर फिटिंग का निशान लगा रखा है। अब हम यहाँ तक सिलाई लगा देंगे, हिप तक। तो अब अपने जो फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। तो आर्मोल के पास आप पक्का कर लीजिएगा। तो अभी मैं यहाँ पर इसमें एक सिलाई दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसमें बाद में डबल सिलाई कर दूँगी। तो हिप तक हमें सिलाई देनी है यहाँ तक। तो कुर्ते की जो लेंथ कम थी उसके लिए हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें लेस लगाई है। अब हमें करना क्या है, कुर्ती लेंगे, कुर्ती की सीधी साइड और जो नीचे कपड़ा है उसकी दोनों सीधी साइड हम एक अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इस पे जो कुर्ती का जो नीचे का है बॉटम पार्ट उसको हम इस तरह से रख के सिलाई कर देंगे लेस के पास यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कुर्ती का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है और जो नीचे का एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कुर्ती के जो नीचे का पार्ट है वो हमने सिल दिया है और इसके जो चाक हैं वो भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं। अब हम इसमें स्लीव लगाएंगे। आप चाहे तो विदाउट स्लीव्स भी पहन सकते हैं। तो स्लीव आप इसमें कोई सी भी डिज़ाइन की लगा सकते हैं। तो मैंने इसमें स्लीव जो है वो नॉर्मल स्लीव लगाई है, बस बीच में से इसमें बाद में कट कर दूँगी स्लीव में। तो इस तरह से हम इसमें स्लीव लगा लेंगे। तो कुर्ती का आप फाइनल लुक देख सकते हैं। जो स्ट्रिप थी उसमें भी हमने लेस लगा ली है और जो स्लीव है वो आप देख सकते हैं यहाँ से ओपन है। तो कुर्ती का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।